बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं खुदा के वचन के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। इस मंच पे जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुदा के वचन को सुनने में बड़े दिलचस्पी से सुनते हैं और उस पर आप चलने का चलने का वायदा भी करते हैं और चलने की कोशिश भी करते रहते हैं। ठीक है, हम इंसान हैं, हम कभी कभी थोड़ा सुस्त भी हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक हम उसको सुनने की ख्वाहिश नहीं रखते और अगर सुनते हैं, हम बनना चाहते हैं, तो क्या है, जब हमने सोच लिया तो समझ लो कि हम बढ़ने शुरू हो गए हैं। खुदा आपकी इस सोच को भी क्या है, देखते हैं, जानते हैं कि मेरा बच्चा जो है ये कोशिश कर रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे उसने चुंगी लेने वालों को कहा था कि मैंने जिस जिसका भी लिया है मैं उसको चौगुना दोगुना वापस करूंगा। और यीशु ने कहा था कि आज इस घर में निजात आई है। जब आप ये सोच लेते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि मैंने यीशु में बढ़ना है, मैंने सीखना है, मैंने उसके कदमों पे चलने का मैं वादा करता हूँ, मैं उसका पीछा करना है, मैंने उसके साथ चलना है। कुछ भी सोचे आप कि मैंने अब यीशु मसीह को फॉलो करना है, तो क्या है, खुदा आपके इस फैसले की क्या कदर करता है। आपकी खुदा हर तरीके से मदद करता है कि आप उसके साथ साथ चलें। इससे पहले कि हम उसके वचन में जाएं, तो आइए हम प्रभु से दुआ मांगे। हमारे जीवते परमेश्वर, तेरा शुक्र है, तूने हमें आज तक संभाल के बचा के रखा और ये नया दिन दिया ताकि हम तेरे बनाई हुई दुनिया में चहल पहल कर सकें और तेरे मुताबिक हम तेरे वचनों पे चलें, तुझमें तरक्की करें और हमारे काम तुझे पसंद आने वाले हो, हमारी बोलचाल तुझे पसंद आने वाली हो। खुदावंत, आज मेरी दुआ है प्रभु उन सब लोगों के लिए जो आज के वचन को सुने, खुदा बाप तो उन सब को समझ की आशीष देना, ताकि तेरे वचन को जाने, सुने, पहचाने और तुझ में बढ़े। मैं जबकि तेरे वचन को शेयर करने जा रहा हूं, खुदावंत, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। सबको बड़ी आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। खुदा का शुक्र है कि आज मैं आपके सामने इस मंच पे मौजूद हूं। नाम है इसका वचन वाचा विश्वास। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ये जो 7 पंक्तियां हैं, जैसे मैंने पिछली दफ़ा शेयर की थी 7, तो आज हम उसकी दूसरी पंक्ति में जाएंगे। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर पहली पंक्ति के बारे में बता देता हूँ। पहली पंक्ति थी, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। तो हमने पिछली दफ़ा बताया था मैंने कि हमने अपनी खूबियाँ ढूंढनी है। खूबियाँ सबके अंदर हैं, खुदा ने हर एक गिफ्ट दी हुई है, लेकिन हमें गिफ्ट ढूंढनी पड़ती है। इसी तरह से खूबियाँ भी हैं। पौलुस ने बताया कि हमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, उन खूबियों को ढूंढें और खुदा के वचनों पे चलें। बाकी लोगों की परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे। है सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर हम लोगों की बातों पे रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तो बहनों और भाइयों, इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना करें कि हमने लोगों की परवाह नहीं करनी है, हमने यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना है। तो जो आज की पंक्ति है वो ये है, अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। तो बड़ी अच्छी लाइन किसी ने लिखी है कि हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि हम दुनिया वालों पे आके हम लोग ना अड़ जाते हैं
ਉਹ मैं तो कमज़ोर हूँ जी, मैं कित्थे चल सकदा अगे, ओ नहीं मैं नहीं तरक्की कर सकता, मैं किहड़ा पढ़ा लिखा हैगा। ये सारी बातें क्या है, हम खुद ब खुद अपने आप को पीछे कर देते हैं। हमारे में इनकरेजमेंट है ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को शून्य, जीरो समझ लेते हैं, जबकि खुदा ने हमें ऐसा नहीं बनाया है। खुदा ने हमें अपनी शक्ल पे, अपनी अक्ल के पे, अपने गुणों के लिए बनाया हुआ है खुदा ने हमें, ताकि हम उसके साथ रह सके। अपने सांसों के द्वारा उसने अपना सांस हमारे अंदर डाला है, लेकिन हम क्या है, हम अपने आप ही क्या गिव अप कर देते हैं, हम अपने आप ही अपने हौसले छोड़ देते हैं। ना जी आप पता गए जी, आप पता हम कुछ कर ही सकते। वो 60 साल की उम्र हो गई, हूँ क्या करांगे, हूँ तो रिटायर हो गए हैं, असी नहीं कुछ कर सकते। बहनों और भाइयों, ये सिर्फ आपके ख्याल है, खुदा का ख्याल ही ऐसा नहीं है। मूसा ने जब ये अपनी मिनिस्ट्री की शुरू, तो क्या खुदा ने उसे 60 साल की उम्र में चुना, तो आप तो अभी जवान ही हो, हैं? और जब मूसा सीने पर्वत पे चढ़ा तो उसकी उम्र 120 साल की थी। 120 साल तक, 60 साल तक खुदा ने उसे इस्तेमाल किया है। 40 साल तो वो बनी इसराइल कौम को ही वहाँ से निकाल के लेके आया। 40 साल लगे उसे वहाँ पहुँचने के लिए, वादे की भूमि में। तो 120 साल तक उसकी ताकत कम हुई, ना उसकी आंखों की रोशनी कम हुई। तो खुदा ऐसा है, जब वो किसी को चुनता है तो खुदा उसको सहारा भी देता है। तो हमने क्या करना कि अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। जब आप आगे तरक्की करेंगे ना, लोगों को पसंद नहीं आएगा। वो कोशिश करेंगे कि जैसी पौड़ी पे चढ़ने लगो, कई ऐसे भी होते हैं जो नीचे पौड़ी भी खींचने वाले हैं, वो उनको आपका आगे कदम रखना पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब आप खुदा को मद्देनजर रखते हो, खुदा को आगे करते हुए अपने कदम को बढ़ाएंगे, तो क्या है, खुदा आपका हर एक कदम पे साथ देगा। तो आइए अब हम देखते हैं अब आगे वाले स्टेप का। तो ये जो हमने स्टेप रखने हैं, ये स्टेप किस तरह से और कैसे कैसे रखने हैं, आज हम उस पर थोड़ी गौर करेंगे। पहला है स्टेप ऑफ प्रॉमिस। जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो क्या है, खुदा ने हमारे साथ कई प्रॉमिस किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यशाया नबी की किताब, उसका चैप्टर 30, उसकी 21 आयत में लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। कितनी खूबसूरत बात कही है खुदा ने यशाया नबी के द्वारा, कि जब हम ये खुदा के मुताबिक अपने कदमों को रखना शुरू कर देते हैं, तो ये खुदा का क्या है, प्रॉमिस है, उसका ये वायदा है। हमने वायदे के स्टेप को रखना है। इस वायदे को ना भूलना कि खुदा ने कहा है कि जब तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये आवाज आएगी, कानों में पड़ेगी कि यही, इसी राह पर चलो। अब देखो कि एक दो सड़कें हैं, एक सड़क इधर को जाती है, एक इधर को जाती है। दो सड़कें का मतलब होता है जहां दो सड़कें आपस में मिलती हैं, सीधी जा रही है लेफ्ट और राइट के लिए, तो 4 चौराहा बन जाता है वहां पे। तो जब आप उस तरह से खड़े हो, कई दफा क्या है, इंसान को पता नहीं लगता मैंने लेफ्ट जाना कि सीधे आना कि राइट जाना है। तो क्या है, जब आप खुदा में भरोसे का कदम रख रहे हैं, प्रॉमिस उसने किया हुआ है आपके साथ, जब आप उसके भरोसे को याद रखते हैं, तो कह रहे पीछे से आवाज आएगी कि यही रास्ता है, इसी पे चल। खुदा जब आपसे प्रॉमिस करता है ना, तो वो उस प्रॉमिस को निभाने की क्षमता भी रखता है। खुदा आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, बाकी दुनिया छोड़ देगी। ये खुदा का वायदा है ना, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ये उसका वायदा है।
तो जब भी आप कोई कदम रखें, जब भी कोई काम करें, किसी भी तरह का काम करें, तो इस प्रॉमिस को याद रखें कि खुदा हमारे साथ है। दूसरा है स्टेप ऑफ प्रेयर। जब हम दुआ करते हैं, ये एक हमारा कदम है आगे बढ़ने के लिए। दुआ बहुत जरूरी है। जो लोग दुआ नहीं करते वो अक्सर धोखा खा जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जो खुदा ने उनके लिए रखी हुई है, क्योंकि लैक ऑफ प्रेयर, प्रेयर की कमी है, विश्वास की कमी है, पता नहीं कितने किस्म की कमियां हो जाती हैं। दुआ करनी बहुत जरूरी है एक ईमानदार के लिए। जब तक हम दुआ नहीं करेंगे बहनों और भाइयों, कभी हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। दुआ के साथ साथ क्या है, हमें ये सारे प्रॉमिस जो खुदा के जो स्टेप हैं विश्वास के साथ रखने हैं। दुआ भी इसका एक कदम है। सिर्फ दुआ ही काफी नहीं है, लेकिन दुआ का बहुत बड़ा महत्व है। तो दुआ, यिर्मयाह नबी की किताब 29, आपको ये मुझ वाणी आना चाहिए, 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरना कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये खुदा का वायदा है। लेकिन क्या है, दुआ तो आपने ही करनी है। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमें इस चीज की श्योरिटी देता है। वो जानता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं की हैं उन्हें मैं जानता हूं, और खुदा को पता है कि उसने हमारे लिए क्या कुछ सोचा हुआ है, उसे मालूम है। अब हमने क्या करना है, हमने उसकी योजनाओं के मुताबिक चलना है। हमने ये नहीं करना है कि हमें कहा गया है तो इधर जा, और कहेंगे ना जी हमने ये नहीं, हमने तो इधर जाना है। तो खुदा के साथ ये काम चलने वाला नहीं है। जब आप हर एक चीज खुदा से दुआ मांग के चलते हैं तो खुदा आपको किसी भी तरह से आपके ख्यालों में बताएगा कि आपको इधर जाना है। आपके हर एक काम जो है वो स्मूथली, बड़े आराम से वो काम होते चले जाएंगे। जहां भी कोई अड़चन आ गई तो आप जांच सकते हैं, आप परख सकते हैं कि शायद ये खुदा को मंजूर नहीं। लेकिन अपने सच्चे दिल से आप जब दुआ मांगेंगे, सोचेंगे खुदा मैंने क्या करना है, मैंने कहाँ जाना है, मेरी मदद कर, तो खुदा उस तरह से आपको लेके जाएगा। और अगर आगे से कोई खतरा है, उसे मालूम है, उसकी योजना उसे मालूम है, तो क्या है, खुदा वहाँ पे आपको इंटरप्ट भी कर देगा कि नहीं, मेरा बच्चा यहाँ पे क्या है, धोखा खाएगा, ये यहाँ पे नुकसान होगा इसका। तो हमें बड़ा गुस्सा आता, मैं जा रहा था, खुदा ने ऐसा पंगा डाल दिया है, लेकिन बाद में पता लगता है कि एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तो खुदा ऐसे काम करता है कि अपने बच्चों को जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो अपनी योजना के मुताबिक हमें चलाता है, और हम उसकी योजना के मुताबिक आगे चलने में, आगे बढ़ने में क्या कामयाब हो जाते हैं। तीसरा स्टेप है पैशन, एक जिसे कि प्यार और मोहब्बत का, जिसे कहते जनून, पंजाबी कहते हैं भूत सवार हो गया, जनून एक किस्म का, कि एक ऐसे आप हो जाएं कि भी ये काम मैंने करना ही करना है, ये खुदा का काम है ये, और मैंने ये खुदा ने मुझे कहा है, मैंने चलना है, दुआ मांगी है मैंने, और आपकी नीयत साफ है। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 10 उसकी 31 आयत में यूं लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, तुम जो चाहे खाओ, चाहे पियो, जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। एक जुनून होना चाहिए कि मैंने, भाई ये गलत काम मैंने नहीं करना है, ना, ऐसा खुदा के लिए तुम्हारे अंदर ऐसा पैशन, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसा जुनून होना चाहिए कि नहीं, मैंने ये नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे तो चॉइस तो आपके पास है, चॉइस तो आपके पास बहुत है। आप जो चाहे खा लो, जो मर्जी पी लो, खुदा ने
आदम और हवा को भी यही कहा था कि ये फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने वो गलती की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पे भी खुदा ने आपके कुछ सर में आके डंडा तो नहीं मार देना उसी वक्त, हट तू काम नहीं किता दे चक, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बाद में पता लगता है। और आज हम सब लोग क्या है, उसी पूरी दुनिया आदम और हवा से निकली और पाप से हम लोग पैदा हुए और उसका फल भोग रहे हैं। लेकिन शुक्र है यीशु मसीह का कि उसने हमें इस दंड से बचा लिया। वो अबदी मौत जो शैतान ने चुनी थी, हम उससे बच गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए और उन सब विश्वासियों के लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए और आपके लिए दुख उठाया, सलीब पे चढ़ गया, बड़ी जिल्लतें सही, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा। और आज अगर हमारा खुदा जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है, तो हम भी जिंदा है। ये जो दुनिया है ये हमारी सिर्फ टेम्परेरी है। हमारा जो सिटीजन है, सिटीजनशिप जो है वो यहाँ की नहीं है, ऊपर की है। ये हमारा टेम्परेरी है। तभी तो हम लोग कहते हैं ये तो हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो स्वर्ग में है। बहनों और भाइयों, ये देखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या इन सब बातों से यीशु को जलाल और महिमा मिलती है। जब आप खाएं और जब आप पिएं, इस चीज़ पे गौर करें, यार मैं ये पी रहा हूँ, क्या इससे खुदा खुश होगा? क्या इससे खुदा के नाम को इज्जत मिलेगी? क्या इसको खुदा के नाम से इस चीज़ को जलाल मिलेगा? क्या मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ? मैं ये इस चीज़ पे गौर करें। और हर वक्त जब भी आप कोई चीज़ खाएं, देखें क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ये बाइबल में है, क्या इन सब बातों से खुदा को जलाल और महिमा मिलेगा कि नहीं, इस चीज़ पे गौर करें। तो याद रखना, एक स्टेप क्या है, पैशन, जुनून हमें ऐसा मजबूत होना चाहिए कि हम खाते हुए पीते हुए उसके नाम को जलाल और महिमा देते जाएं। शुक्र है खुदावंद, तेरा खाने के लिए तेरा शुक्र है। हम क्या पी रहे हैं उनको देखें और एक तो परख लें अपने आप को कि क्या ये मेरे लिए ठीक है कि गलत है। चौथा स्टेप है पीस, शांति जिसे कहते हैं। हर एक चीज बड़े प्यार से, बड़ी शांति पूर्वक सोच समझ के कदम उठाएं, सोच समझ के कदम को आगे रखें, बड़ी इत्मीनान से, हड़बड़ाहट से नहीं। जहां भी आप जा रहे हैं, सुबह उठे, आप दुआ की आपने और आप बड़े शांति से वहां से जा रहे हैं, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना, दुआ करके घर से निकले, तो हम लोग बड़े शांत होते हैं, बड़े शांत, हर एक चीज सिस्टमेटिकली क्या है, आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग, क्योंकि हम दुआ करके निकले हैं, उसके मुताबिक हमने अपने काम सोचे हुए हैं और वो हमारी सबकी देख रेख करता है। आगे बढ़ना है पीसफुली, पीस के साथ। तो भजन संहिता 119 निकाल लीजिए, जबूर 119 और उसकी 165 आयत में यूं लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। कितना अच्छा लिखा हुआ है। एक दफा पढ़ता हूं मैं, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों, जो व्यवस्था तूने हमें दी है, उन पे जो लोग चलते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है। क्योंकि हम चाहे हड़बड़ाहट में निकले, क्योंकि जिनको शांति मिली होती है, आराम से आते हैं, उन्हें हड़बड़ाहट होती ही नहीं है, उनको हड़बड़ाहट नहीं होती है। लेकिन जल्दबाजी हो सकती है, पर यह नहीं है कि ये सोचे पता नहीं कम बनना आगे हो कि नहीं बनना आगे, ऐसी बात नहीं है। जब आप दुआ करके निकले हैं, खुदा को पता है, उसे अपने प्लान का पता है कि मेरा इस बंदे के लिए क्या प्लान है, तो खुदा जानता है आपको। और जब आप ये सोच के चले हैं कि शांति के साथ निकले हैं और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती, जो लोग पीसफुली घर से निकलते हैं, इस सोच से निकलते हैं कि मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूं,
मैं खुदा के बंदों को मिलने जा रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैंने आज खुदा के वचन को सीखना है। ये लालसा आपके अंदर होनी चाहिए। ये क्योंकि जब तक हम इस चीज को ग्रहण नहीं करते, शांति मिलने वाली नहीं है। खुदा का वचन ही है जो हमें शांति देता है, बिना उसके हमें शांति नहीं मिल सकती। ये खुदा का वचन है। आज अगर आप में या मेरे में, अगर हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, किसी चीज की फिक्र नहीं है, तो क्या है, ये शांति हमें खुदा ने दी हुई है, क्योंकि हम उस पर भरोसा रखते हैं। हम देख सोच समझ के कदम बढ़ा रहे हैं। उसने लिखा है, हर एक कदम फूक फूक कर रखना। देखें आप कौन सी चाल चल रहे हैं। निर्बुद्धियों की चाल नहीं चलनी। अगर हम निर्बुद्धियों की चाल चलेंगे तो फंसेंगे। हमने अक्लमंदों वालों की चाल चलनी है, देख देख के, सोच सोच के कदम आगे बढ़ाने हैं। निर्बुद्धियों की तरह हमने कदम नहीं रखने हैं। 5वां स्टेप देख लीजिए, वो है लोगों के लिए कदम रखना। स्टेप फॉर पीपल। कुलसियों चैप्टर 1 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करते हैं, विनती करना नहीं छोड़ते, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस कितना अच्छा लिख रहा है, कितना अच्छा उसने बंदों की सोच में के लिए लिखा है कि इसीलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, जब तक हम दुआ नहीं करते, हमारे लिए कोई दुआ नहीं करता। जो आत्मिक ज्ञान है, पवित्र आत्मा का जो ज्ञान है, वो ये है कि हम उसकी इच्छा को जानें, हम उसकी इच्छा को समझें और उसमें हम परिपूर्ण हो जाएं। पूरे तरीके से क्या है, हम उसके प्लान को समझ जाएं। जैसे कि मैं कई दफा बता चुका हूं कि मैं खुदा के प्लान को मैं काफ़ी देर पहले मैं समझ गया था, कि जब मैं छोटा सा था किस तरह से मैं हॉस्टल में गया, मैं वहाँ पे पढ़ा और वहाँ से निकल के मैं यहाँ तक आया। जब मैं पीछे से अब तक के बारे में सोचता हूँ तो उसका मैं शुक्र करता हूँ। खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तेरा जो प्लान था, जो योजनाएं तूने मेरे लिए बनाई थी, वो अच्छी है, अभी भी है, आगे योजनाएं और भी है। हमेशा अच्छी योजनाओं ही की कामना करो, उसमें बढ़ते जाओ, उसमें परिपूर्ण, पूरे तरीके से उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। क्योंकि पौलुस भी यही चाह रहा है, क्योंकि पौलुस की जो इच्छा क्या है, वो अपनी बाप की इच्छा को पूरी करता है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है मेरे जैसे बनो, क्योंकि मैं उसकी तरह बनने की कोशिश करता हूं। और पौलुस हमारे लिए लिख रहा है ये, कि मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं, दुआ करता हूं मैं, ताकि तुम भी उसी तरह से सिद्ध हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ और उसकी अच्छी पहचान में बढ़ो। बाइबल कितना अच्छा हमें सिखाती है कि किस तरह से कदम रखने हैं। बहनों और भाइयों, याद रखना इस चीज को। अगर आप में से कोई और मेरे से इस चीज के बारे में पूछना चाहता है तो मेहरबानी से मेरा नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। मैं आपकी कॉल का मुझे इंतज़ार रहता है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं या कुछ और ऐड करना चाहते हैं, मुझे बताइए, तो हम उसके मुताबिक भी आपकी इस जो ये सोच है उस पर हम गौर करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो आगे हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, वो है स्टेप ऑफ प्रोविज़न। प्रोविज़न करना, मुहैया जिसे कहते हैं, कि इस चीज को सोच के चलें कि जब हम उसके मुताबिक चलते हैं कि हमारे हर चीज क्या है, हमें मुहैया, हमें प्रोवाइड होगी है, उसने प्रोवाइड कर दी है हमारे लिए। फिलिपियों चैप्टर 4 उसकी 19 और 20वें आयत में यूं लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धर्म के अनुसार, उस धन के अनुसार, धर्म नहीं है,
मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगाना युग होती रहे, आमीन। मुहैया उसने हमें प्रोवाइड कर दिया है। जब उस फेथ के साथ हमने उस कदम को उस प्रोविजन के साथ ये सोच के रख लिया है कि हमारी हर कमी घटी जो है वो पूरी हो गई है, इस वादे के साथ, इस सोच के साथ, इस विश्वास के साथ जब हम ये कदम रखते हैं तो बहनों और भाइयों, ये क्या है कि हम इस आयत में पूरे उतर जाते हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर पिता की महिमा युगानुयुग होते रहे, आमीन। कितना अच्छा भरोसा खुदा ने हमें ये 7 स्टेप दिए हैं कि जब हम इनको देख के चलते हैं तो क्या है, जैसा उस लिखने वाले ने ये हमें बताया है दूसरा, कि अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। हमने कदम जब रखना है तो हमने लोगों की सोच के लिए नहीं रखना है कि नहीं 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 भाई वो चर्च जाने हैं और चल चर्च फिर चल जावांगे, चलो आज पहले ब्याह छुए। ये कदम हमने सोच समझ के, हमने खुद अपना सोच के रखना है ये कदम कि हम कहां जा रहे हैं। जबकि संडे का दिन है, खुदा ने हमें क्या कहा है, संडे के दिन मौका है। अगर आप कोई इस तरह से है, कोई मजबूरी है, आप नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आप घर पे हैं, संडे है, सो रहे हैं, सिर्फ नींद आ रही है या छोटो ब्रेक की जाना है, तो बहनों भाइयों ये कदम सोच के रखा गया नहीं है। इस चीज पे हमें गौर करनी है। क्या खुदा ने हमें इसलिए सोच और समझ दी है कि हम अपने कदमों को जब मर्जी चेंज कर लें, जब मर्जी बदल लें? इस चीज पे गौर करें कि हमने अपने कदमों को बहुत सोच समझ के रखना है। ये ना फिक्र करें कि चलो संडे है, आज ओवर टाइम मिला है, दुगने पैसे मिल जाएंगे, चलो छोड़ परे चर्च का देना है, काम पे चले जाओ। मत्ती चैप्टर 6 उसकी 33 आयत में यूं लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये खुदा ने हमें पहले बता दिया है। जब हम अपना कदम रखते हैं तो बड़ी सोच समझ के रखें कि हम कहां जा रहे हैं। पैसों के लिए, काम के लिए हमने उसके घर में जाना छोड़ दिया है, खुदा से बातचीत करना हमने छोड़ दिया है कि हमें बस पैसे ही पैसे चाहिए, क्योंकि हमारी फिजिकल जरूरतें हैं। यहां पे खुदा का प्रॉमिस है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करें। पहले हमने उसके राज्य की खोज करनी है, बाकी चीजें तो वो हमें इनाम में ही दे देता है। उसे पता है कि ये मेरी खोज कर रहा है। मैंने ये पता नहीं कितनी दफा ये मैंने इस चीज को अपने आप में ये देखा है, मैंने आजमाया है, अपने आप में ये मैंने आजमाया है कि खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है। खुदा किसी का कर्जाई नहीं है। ये ना कभी सोचना आज मैंने $100-200 वो दे दिए हैं यार, थोड़ी कमी हो जाएगी, बल्कि खुदा आपको उससे ज्यादा आशीष दे देता है। खुदा ने पहले ही आशीष दे देता है खुदा, लेकिन आप उसमें ईमानदार रहें। खुदा के साथ कभी भी आप अब वो ईमानदारी छोड़ ना दें उसके लिए कि नहीं ऐसे खुदा ने क्या करना है पैसों का, खुदा को क्या जरूरत है, ये नहीं है। बल्कि खुदा हमें देखता है कि ये बंदा कितना के मेरे लिए करता है। सैक्रिफाइस हमें एक शुक्रगुजारी की कुर्बानी है जो हमने देनी होती है। बाकी क्या है, 90% तो उसने हमें दे दिया है, और अगर देख जाए ये भी उसी का ही है। अगर हमें अच्छी सेहत ना दे, अच्छी तंदुरुस्ती ना दे, तो कहां से पैसे कमाएंगे हम लोग, कहां से पैसे आएंगे? ये सब कुछ तो उसी का है।
अगर उसमें से 10 दे दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी है? कुछ भी नहीं है। तो खुदा जानता है, खुदा किसी का कर्जाई नहीं है, वो हमें 10 से पता नहीं कितने गुना वो ज़्यादा दे देता है? अगर खुदा आपको अच्छी सेहत ना दे, अच्छा काम ना दे, अच्छी एजुकेशन ना दे, तो कहाँ से कमाएंगे? खुदा जानता है कि मैंने इसके लिए कौन सी योजना बना के रखी है। उसकी योजनाओं पे भरोसा रखो, खुदा पे भरोसा रखो, वो आपकी हर ज़रूरत को पूरी करने में सक्षम है। तो आज हमने क्या सीखा है कि अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं, लोगों से नहीं डरना है, हमने आगे बढ़ना है। और जब हम खुदा में आगे बढ़ते हैं ना, तो जो पीछे वाले हैं खुदा उनको अपने आप देख लेगा, आपने उनकी फिक्र नहीं करनी। ठीक है, आज के लिए ये काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट कड़ी में आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तो आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है प्रभु आज के इस वचन के लिए खुदा जो तूने मुझे दिया, कि तेरे वचन के मुताबिक खुदावंद हम अपने आप आगे बढ़ें और अपने कदमों को तुझ में भरोसा रखते हुए हम अपने कदमों को रखें खुदावंद। हमें कभी डर ना लग जाए, हमारे विश्वास इतना दृढ़ हो जाए कि हम अपने कदमों को तेरे सोच के मुताबिक रखें, क्योंकि तू ही हमारी सोच है, समझ तू देता है, सब कुछ तेरी तरफ से मिलता है खुदावंद। ये जिंदगी तेरी है, ये सांस तूने दिए हुए हैं खुदावंद, इन सब के लिए तेरा शुक्र है खुदावंद। तूने तंदुरुस्ती बख्शी, सब एक्सटेंडेड फैमिली दी, बहन भाई रिश्तेदार बीवी बच्चे सब तूने हमें दिए है खुदावंद, ताकि हम सब मिलके जब हम कदम रखते हैं तो सारी जलाल और महिमा तुझे देते रहे। जिन्होंने भी सुना खुदावंद उन सबको बड़ी आशीष देना खुदावंद, उन्हें भी इस काबिल बना कि वो अपने कदमों को सोच के समझ के तुझ में बढ़ते चले जाए। छोटी सी दुआ को मांगता हूँ, सुना कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।